हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको राम राम, राधे राधे। प्रत्यक्ष बात है कि संसार की चिंतन किया तो आफत आई, भगवान के चिंतन किया और मौज हो गई। प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष होने पर भी लोग नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब हम भगवान के कीर्तन करते हैं तो कितनी आनंद आता है। एक कौड़ी खर्चा नहीं, एक पैसे का खर्चा नहीं होता, मुफ्त में आनंद ही आनंद आता है। मनुष्य जन्म तभी सार्थक होगा जब हम भगवान की तरफ सम्मुख हो जाएंगे। सीधी बात है। संसार की तरफ जितना हम जाएंगे तो खटपटी खटपटी होगा। भगवान की ओर चलेंगे, नाम जप करेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। श्री रामचरितमानस में भगवान कह रहे हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जब ये जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, मेरे को अपना मान लेता है, कहता है नाथ मैं आपका हूं, उनका मैं करोड़ जन्मों के जो पाप ताप हैं सब मैं नष्ट कर देता हूं। भगवान में लगने में कितना आनंद है। सज्जनों, संसार की तरफ हमारा जो महत्व है, महत्व के कारण ही संसार हमें अच्छा लगता है। लेकिन संसार अच्छा लगने पर उनमें तो सुख है ही नहीं। हमें सुख कहां से मिलेगा? दुख ही दुख मिलता है। जब हम भगवान की ओर चलते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब आनंद ही आनंद हमें मिलने लग जाता है। आप करके तो देखो, भगवान के भजन करके तो देखो, कीर्तन करके तो देखो, नाम जप करके तो देखो, कितने आनंद ही आनंद आता है। वाणी से राम नाम का जप प्रारंभ कर दिया, राम 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 राम, तो शरीर रोमांचित और पुलकित हो रहा है तथा हृदय में लबालब प्रेम भरा है। भगवान की बात सुनकर ही नाचने लग जाता है। उस हालत में कभी भूल कर भी पदार्थों की ओर मन नहीं जाता। उसे स्वाभाविक ही भोगों से वैराग्य रहता है। मन तो भगवान की ओर ही प्रतिक्षण बरबस खींचता रहता है। उसके हृदय में प्रेमानंद समाता नहीं। जैसे भक्तिमती मीराबाई, मीरा जी के नाम लेकर के हम पवित्र हो जाते हैं। कारण क्या है? वो भगवान में लग गए, संसार की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। एकदम जब मीरा जी भगवान के नाम में लग जा, चिंतन करते हैं, नाम लेते हैं, तो क्या कहना है। मीरा जी तो यहां तक कहती हैं कि गिरधारी लाल चाकर राखो जी। देखिए, जब भगवान में लग जाता है तो कितने आनंद आता है। उनके भीतर से अपने आप भगवान की लीलाएं स्फुरना होने लग जाती हैं। कितने सुंदर पद गा रही हैं भक्तिवती मीरा जी। अरे कि गिरधारी लाल चाकर राखो जी। इसका भाव बता रहे हैं, श्याम मने
चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। भगवान से कह रहे हैं मीरा जी कि हे श्याम सुंदर, आप मुझे चाकर रख लो। भगवान ने पूछे, चाकर रह करके तुम क्या करोगी? मीरा जी कह रहे हैं, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। मैं चाकर रह करके एक बढ़िया काम करूंगी। कौन सा काम? ना बगीचा लगाऊंगी, सुंदर बगीचा बनाऊंगी, और आपके दर्शन, जब मैं उड़ते ही आपका दर्शन मेरे को मिलता रहेगा। और क्या करोगी? ना वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासूं। करेंगे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन में गली गली में आपकी लीला गाते गाते आनंद लेता रहूं। श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, अच्छा जब बगीचा लगाओगी, चाकरी करोगी, तनख्वाह क्या लोगी? मीरा जी कह रही हैं, मेरे को और कोई तनख्वाह आवश्यकता नहीं है। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। बस इतना ही मेरे को तनख्वाह दीजिए। जब श्यामा श्याम आप दोनों युगल सरकार गलबैया दे करके, जब मेरी लगी हुई बगीचा में गलबैया दे करके आप जो दर्शन करने के लिए जब आप घूमने लग जाएंगे, आप दोनों का दर्शन करूंगी और सुमिरन कर करके मेरे खर्चा अपने आप मेरे को मिल जाएगा। इतने कृपा करना। कहने का अभिप्राय है, भगवान में इतनी आनंद है, मौज है। मीरा जी एक बार लग गई तो लग गई। सज्जनों, कृपा करके, करुणा करके, हम सब भगवान के हैं और भगवान के हो करके भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, तब आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, और कोई दुख का प्रवेश नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।